लीजिए सुनिए राहुल सांकृत्यायन के लिखे कथा संग्रह वोल्गा से गंगा की 14वीं कहानी चक्रपाणी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। काल 1200 ईस्वी। उस वक्त कन्नौज भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध नगर था। उसके हाट बाट चौरस्ते बहुत ही रौनक थे। मिठाइयाँ, सुगंधी, तेल, पान, आभूषण और कितनी ही दूसरी चीजों के लिए वो सारे भारत में मशहूर था। 600 सालों से मोखरी, बैस, प्रतिहार, गहड़वार जैसे भारत के अपने समय के सबसे बड़े राजवंशों की राजधानी होने के कारण उसके प्रति एक दूसरी ही तरह की श्रद्धा लोगों में हो आई थी। यही नहीं, जातियों ने उसके नाम पर अपनी शाखाओं के नामकरण कर डाले थे। इसीलिए आज ब्राह्मण, अहीर, कांदू आदि बहुत सी जातियों में कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कान्यकुब्ज अहीर आदि हैं। कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के नाम पर लोगों को उसी तरह का ख्याल पैदा हो जाता था जैसा कि हिंदू धर्म के नाम पर। हर्षवर्धन के समय से अब तक दुनिया में बहुत परिवर्तन हो गया था, किंतु तब से अब भारतीय दिमाग में भारी कूपमंडूकता आ गई थी। हर्षवर्धन के काल में अरब में एक नया धर्म इस्लाम पैदा हुआ था, जिसको समय देखकर कौन कह सकता था कि उसके संस्थापक की मृत्यु 622 ईस्वी के 100 साल के भीतर ही वो सिंध से स्पेन तक फैल जाएगा। जातियों और राजाओं के नाम पर देश विजय ही अब तक सुनने में आती थी। अब धर्म के नाम पर देशों की विजय यात्रा पहले पहल सुनने में आई। उसने अपने शिकारों को सजग होने का मौका नहीं दिया और उन्हें एकाएक धर दबाया। सासानियों यानी ईरानियों का जबरदस्त साम्राज्य देखते देखते अरबों के स्पर्श के साथ कागज के नाव की भांति गल गया और इस्लाम संस्थापक की मृत्यु के बाद 2 शताब्दियां बीतते बीतते इस्लामी राज्य की ध्वजा पामीर के ऊपर फहराने लगी। इस्लाम ने पहले सारी दुनिया को अपने अरबी कबीलों का विस्तृत रूप देना चाहा और उसी के साथ कबीलों की सादगी, समानता और भ्रातृभाव को अपने अनुयायियों के भीतर भरना चाहा। इस अवस्था से वैदिक आर्यों के पूर्वज तब से 3000 वर्ष पहले ही गुजर चुके थे। गुजरा युग फिर लौटना असंभव है। इसलिए जैसे ही इस्लाम कबीलों से आगे की सीढ़ी पर रहने वाले सामंतशाही मुल्कों के संपर्क में आया, वैसे ही उसकी तलवार के सामने इनकी राजनीतिक स्वतंत्रता विलीन हो गई। उसी तरह उनके संपर्क में आते ही इस्लामी समाज के कबीलेपन का स्वरूप खत्म हो गया। इस्लाम का प्रधान शासक कितने ही समय तक केवल उसके संस्थापक का खलीफा, उत्तराधिकारी कहा जाता था, चाहे वो वस्तुतः सुल्तान, निरंकुश राजा होता। किंतु अब तो नाम से भी सुल्तान कहलाने वाले अनेक मौजूद हुए, जिन्हें इस्लाम के पवित्र कबीले, उसकी सादगी, समानता, भ्रातृभाव से कोई मतलब न था। लेकिन नए मुल्कों के जीतने में तलवार चलाने वाले सिपाहियों की जरूरत थी, और ये तलवार अब अरबी नहीं, गैर अरबी थी। इन सिपाहियों को सुल्तान के नाम पर लड़ने के लिए उतना उत्साहित नहीं किया जा सकता था। इसीलिए स्वर्ग की नियामतों के प्रलोभन के साथ पृथ्वी की नियामतों में उन्हें हिस्सेदार बनाया गया। लूट के माल तथा बंदियों में उनका हक था। नई जीती भूमि पर बसने का उनका स्वत्व था। अपने पुराने पीड़कों और स्वामियों से मुक्त होने तथा उनका अस्तित्व तक मिटा देने का उनका हक था। पराजितों में से विजेताओं के झंडों को अपना बनाकर आगे बढ़ने वाले इतने सैनिक कभी किसी को नहीं मिले थे। ऐसी सेना से जो हमारे भीतर से ही अपने लिए लड़ने वाली सेना तैयार कर सके, मुकाबला करना आसान काम न था। हर्ष को मरे 100 वर्ष भी नहीं गुजरे थे कि सिंध इस्लाम के शासन में चला गया। बनारस और सोमनाथ, गुजरात तक के भारत को इस्लामी तलवार का तजुर्बा हो चुका था। इस नए खतरे से बचने के लिए नए तरीके की जरूरत थी, किंतु हिंदू अपने पुराने ढर्रे को छोड़ने के लिए तैयार न थे। सारे देश की लड़ने के लिए तैयार होने की जगह वही मुट्ठी भर राजपूत, पुराने क्षत्रिय तथा शादी ब्याह करके उनमें शामिल हो जाने वाले शक, यवन, गुर्जर आदि
भारत के सैनिक थे, जिन्हें भीतरी दुश्मनों से ही फुर्सत न थी और राजवंशों की नई पुरानी शत्रुताओं के कारण आखिर तक वो भी अपने आप में मिलने के लिए तैयार न थे। महाराज चिंता न करें, सिद्धगुरु ने ऐसी साधना शुरू की है जिससे कि तुर्क सेना हवा में सूखे पत्तों की भांति उड़ जाएगी। गुरु मित्रपाद यानी जगत मित्रानंद की मुझ पर कितनी कृपा है। जब जब मुझ पर, मेरे परिवार पर कोई संकट आया, गुरु महाराज ने अपने दिव्य बल से बचाया। महाराज, सिद्धगुरु ने हिमालय के उस पार भोट देश से कान्यकुब्ज के संकट को देखा। उन्होंने इसीलिए मुझे आपके पास भेजा है। कितनी कृपा है। कहा है तारणी यानी तारा देवी महाराज की सहायता करेंगी। तुर्कों की चिंता न करें। तारा माई पर मुझे पूरा भरोसा है। तारणी आपच्छरण्ये मां मिलेच्छों से रक्षा कर। वृद्ध महाराज जयचंद्र अपने इंद्र भवन के समान राजप्रासाद में एक कर्पूर श्वेत कोमल गद्दे पर बैठे हुए थे। उनकी बगल में 4 अति सुंदरी तरुणी रानियां बैठी थीं, जिनके गौर मुख पर भ्रमर से काले केश पीछे की ओर द्वितीय सिर बनाते हुए जूड़े के रूप में बंधे थे। चूड़ामणि, कर्ण, फूल, अंगद, कंकड़हार, चंद्रहार, मुक्ताहार, कटिकिंकणी, नूपुर आदि नाना स्वर्ण रत्नमय आभूषण उनके शरीर से भी भारी थे। उनके शरीर पर सूक्ष्म साड़ी और कंचुकी थी, किंतु जान पड़ता था वे शरीर के गोपन के लिए नहीं बल्कि सुप्रकाशन के लिए थीं। कंचुकी स्तनों के उभार और अरुणिमा को सुंदर रीति से दिखलाती थी। उसके नीचे सारा उदर नाभि तक अनाच्छादित था। सारी उरु और पेंडुली की आकृति और वर्ण को झलकाती थी। उनके केशों के सुगंधित तैल और नवपुष्पित यूथिका यानी जूही स्त्रज के कारण सारी शाला गम गम कर रही थी। रानियों के अतिरिक्त 50 से अधिक तरुणी परिचारिकाएं थीं, जिनमें कोई चंवर, मूर्छल या व्यजन यानी पंखे झल रही थीं। कोई पानदान लिए, कोई दर्पण और कंघी लिए, कोई सुगंधित जल की झारी लिए, कोई कांच के सुराभांड और कनक चषक लिए, कोई सांप के कैंचुली की तरह शुभ्र निर्मल अंग पोंछन के लिए खड़ी थी। कितने ही मृदंग, मुरज, वीणा, वेणु आदि नाना वाद्यों को लिए बैठी थीं और कुछ जहां तहां स्वर्णदंड लिए खड़ी या टहल रही थीं। सिवाय आगंतुक मित्रपाद के शिष्य शुभाकर भिक्षु और राजा जयचंद्र के वहां सभी रानियां थीं, सभी तरुण वयस्क सुंदरियां थीं। भिक्षु ने महाराज से विदाई ली। रानी और राजा ने खड़े होकर अभिवादन किया। अब यहां नारीमय जगत था। जयचंद्र वृद्ध थे, किंतु उनके अर्धश्वेत लंबे लंबे केश बीच में मांग निकाल पीछे की ओर जिस प्रकार बांधे हुए द्विफाल बद्ध थे, बड़ी बड़ी मूछें जिस प्रकार सवारी हुई थी, उनके शरीर के आभूषणों और वस्त्रों की जिस प्रकार सज्जा थी, उससे पता चलता था कि वो यौवन को अनवसित यानी असमाप्त समझते थे। उनके इशारे पर चषक को एक परिचारिका ने झुककर महाराज के सामने किया और रानी ने ले भरे प्याले को महाराज के सामने पहुंचाया। उन्होंने उसे रानी के ओठ से लगाकर कहा, राजल्य यानी राजलक्ष्मी, मेरी तारा, तुम्हारे उच्छिष्ट किए बिना मैं कैसे इसे पान कर सकता हूं। रानी ने ओठों और जीभ की नोक को भिगो लिया। राजा ने उस प्रसाद को पान किया। फिर उनकी एक एक ताराओं ने उन्हें प्रसाद प्रदान किया। आंखों में लाली आई। तुर्क यानी तुर्क चिंता चेहरे से दूर हो मुस्कुराहट आने लगी। राजा का स्थूल शरीर मसनद के सहारे औठंग गया और उसने किसी रानी को एक बगल में, किसी को दूसरी बगल में दबाया, किसी की गोद में सिर रखा और किसी के वक्षस्थल पर भुजाओं को। सुरा के प्याले बीच बीच में चल रहे थे। रानियों के साथ कामोत्तेजक परिहास हो रहे थे। राजा ने इसी समय नाचने की आज्ञा दी। घाघरा पहने, घुंघरू बांधे, विलविस्तनी, अनुदरा, विकट नितंबा सुंदरियां नाचने के लिए खड़ी हुईं। वीणा और मृदंग ध्वनित होने लगे। काकली गान के साथ नृत्य शुरू हुआ। एक गान के बाद राजा को वो फीका लगने लगा। उसने सुंदरियों को नग्न हो नाचने की आज्ञा दी। नर्तकियों ने सारे वस्त्र और सारे आभूषण उतार दिए, सिर्फ पाद किंकणी भर रखी। पार्श्व में बैठी रानियों और तरुणी परिचारिकाओं के साथ आलिंगन, चुंबन और परिहास चलता रहा। बीच बीच में नग्न नर्तन होता रहा, जिसका नग्न शरीर महाराज को आकर्षित करता
वो उनके पास आ जाती और फिर दूसरी नग्न हो उसका स्थान ग्रहण करती। महाराज की आंखें और लाल हो गई थीं। उनके कंठ और स्वर पर भी सुरा ने प्रभाव डाला था। तेरे तुर्को की मेरे इंद्रपुर में कौन साल है आता है, सब नंगी नाचे। शाला की सारी रानियों ने अपने अपने कपड़ों और आभूषणों को उतार दिया। उनके तरुण सुंदर गौर शरीर पर घन स्थूल कवरी यानी जूड़ा से भारी हुआ सिर राजा को पसंद नहीं आया। उसने कवरी को खोल देने को कहा और सभी सिरों से काली नागनों की भांति दीर्घ वेणियां नितंबों पर लटकाने लगीं। महाराज को स्वयं कंचुक उतारते देख तरुणियों ने उनके वस्त्रों और आभूषणों को भी उतारा। उनके मांस लटके चिबुक, अति फुल्ल कपोल, गंगा जमनी मूछें, प्रसूता की तरह लंबित स्तनों, महाकुंभ सी उदर, पृथुल कोमल मांस मेदपूर्ण उरु तथा पेंडुली रोमश स्थूल बाहुओं को देखकर साधारण तरुणी भी अवज्ञा किए बिना नहीं रहती। किंतु यहाँ उनका शरीर प्राण इस बूढ़े के हाथ था। कोई उनके दंत रहित ओठों में अपने ओठों को दे रही थी, कोई उनके पार्श्वों से अपने स्तनों को पीड़ित कर रही थी, कोई उनके रोमश भुजाओं को अपने कंधों और कपोलों से लगा रही थी। कामोत्तेजक गीत के साथ नृत्य शुरू हुआ। रानी और परिचारिकाओं के बीच अपनी उछलती तोंद लिए महाराज भी नाचने लगे। आइए कवि चक्रवर्ती, कह राजा ने एक अधेड़ पुरुष के लिए आसन की ओर संकेत किया और बैठ जाने पर पान के 2 बीड़े बड़े सम्मान के साथ प्रदान किए। कवि चक्रवर्ती की आयु 50 से ऊपर थी। उनके गौर भव्य चेहरे पर अब भी उजड़े वसंत की छाप थी। उनकी मूछें अब भी काली थीं। उनके शरीर पर सफेद धोती और सफेद चादर के अतिरिक्त रुद्राक्ष की एक सुंदर माला तथा सिर पर भस्म का चंद्राकार त्रिपुंड था। कवि ने सुवासित सुवर्ण पत्र वेष्टित पान मुंह में रखते हुए कहा, देव, यात्रा क्षेम से तो हुई, शरीर स्वस्थ तो था, रातें सुख की नींद तो लाती है ना। अब पौरुष थकता जा रहा है कवि पुंगव। महाराज, आप अपने कवि श्री हर्ष का खूब उपहास करते हैं। पुंगव उपहास नहीं, प्रशंसा का शब्द है। पुंगव बैल को कहते हैं देव। जानता हूं, साथ ही श्रेष्ठ को भी कहते हैं। मैं तो इसे बैल के अर्थ में ही लेता हूं, और मैं श्रेष्ठ के अर्थ में। फिर कवि मित्र, तुम्हारे जैसे नर्म सचिव लंगोटिया यार से उपहास परिहास नहीं किया जाए तो किससे किया जाए? दरबार में तो नहीं महाराज, श्रीहर्ष ने धीरे से कहा। जयचंद्र कवि का हाथ पकड़ आस्थानशाला यानी दरबार हाल से निकल क्रीड़ोद्यान की ओर चल पड़े। ग्रीष्म का प्रारंभ था। हरे भरे वृक्षों को धीरे धीरे कंपित करने वाला समीर बड़ा सुहावना मालूम हो रहा था। राजा ने दीर्घिका यानी पुष्करणी के सोपान के ऊपर रखे शुभ्र मरमर शिलासन पर बैठ बगल के आसन पर कवि को बैठने के लिए कहा और फिर बात शुरू की। तुम रात की क्या पूछते हो कवि? अब तो मैं अनुभव करने लगा हूं कि मैं दरअसल बूढ़ा हूं। कैसे? नग्न सुंदरियां भी मेरे काम को नहीं जगा सकती। तब तो महाराज आप पूरे योगी हैं। इस योगी के पास की ये 16,000 सुंदरियां क्या करेंगी? बांट दें महाराज, बहुत से लेने वाले मिल जाएंगे, या ब्राह्मणों को गंगा तट पर जलकुश ले दान कर दें। सर्वेषामेव दानानाम भार्यादानम विशिष्यते। वही करना पड़ेगा। वैद्यराज चक्रपाणी का बाजीकरण रस तो निष्फल हो गया। अब सिर्फ तुम्हारे काव्य रस की एकमात्र आशा है। नग्न सौंदर्य रस जहां कुंठित हो वहां काव्य रस क्या करेगा? और अब फिर महाराज, आप 60 साल से ऊपर के हो गए हैं। साठा तो पाठा होता है कवि। कौन? क्या 16 सहस्त्र कलोरियों का चिरविहारी वृषभ? तुम काशी यानी बनारस में दिखलाई नहीं दिए। मुझे कन्नौज से आए 2 मास बीत गए। महाराज, मैं चैत्र नवरात्र में भगवती विंध्यवासिनी के चरणों में गया था। मेरी नाव विंध्यवासिनी के धाम से ही गुजरी। जानता तो बुला लेता, या वहीं उतरकर कुमारी पूजा में व्यस्त हो जाते। तो कवि, कुमारी पूजा के ही लिए तो तुम वहां नहीं गए थे? हम भगवती के उपासक शाक्त हैं महाराज। लेकिन तुम राम सीता की वंदना करते हो तो मालूम होता है कि पक्के वैष्णव हो।
अंतः शाक्ता वैश्यवः सभा मध्ये च वैष्णवः। सभा मध्य वैष्णव होना ही पड़ता है महाराज। हम आपकी तरह दूसरे की जीभ थोड़े ही खिंचवा सकते हैं। धन्य हो नाना रूपधर। महाराज इतना ही नहीं, मैंने सुगत यानी बुद्ध को भी अपनी आराधना में शामिल कर लिया है। सुगत भगवान तथागत को भी? भगवान? हाँ, छी, नाम आने पर इस स्थान में मेरी आंखों में भी जरा लज्जा आने लगती है। वज्रयान ने महाराज हम शाक्तों के लिए सुगत की पूजा सरल कर दी है। ठीक कहा मित्र, इसीलिए तो उसे सहजयान कहते हैं। इन सहजयानी सिद्धों के दोहों और गीतों में मुझे कोई कवित्व तो नहीं दिखलाई पड़ता, किंतु पंचमकार यानी मध्य मास मीन मुद्रा मैथुन का प्रचार कर जितना लोक कल्याण इन्होंने किया है उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं। किंतु अब मेरे लिए जान पड़ता है अखंड पंचमकार की उपासना दुष्कर होगी। वज्रयान के साथ नागार्जुन का माध्यमिक दर्शन क्या सोने में सुगंधी है। तुम्हारे काव्य का रस तो मैं चख लेता हूं, यद्यपि कहीं कहीं उसमें भी माथा चकराता है, किंतु ये दर्शन तो पत्थर की तरह मेरे सिर पर बोझा बन जाता है। तो भी महाराज नागार्जुन का दर्शन बड़े काम का है। वो बहुत सी मिथ्या धारणाओं को दूर कर देता है। लेकिन तुम तो वेदांती प्रसिद्ध हो कवि। मैंने अपने ग्रंथ को वेदांत कहकर ही प्रसिद्ध किया है महाराज, किंतु खंडन खंड खाद्य में नागार्जुन की चरण धूलि को ही सर्वत्र वितरित किया है। याद तो रहने का नहीं, फिर भी बतलाओ, नागार्जुन में क्या खास बात है? सिद्धराज मित्रपाद नागार्जुन के ही दर्शन को मानते हैं। मेरे दीक्षा गुरु? हाँ, नागार्जुन कहते हैं पाप पुण्य आचार दुराचार सभी कल्पनाएं हैं। जगत की सत्ता असत्ता कुछ भी सिद्ध नहीं की जा सकती। स्वर्ग नरक और बंधन मोक्ष बालकों के भ्रम हैं। पूजा उपासना पामरों की वंचना के लिए है। देव देवी की लोकोत्तर कल्पना मिथ्या है। जीवन तो मैंने भी इसी दर्शन में बिताया है कवि। सभी बिताते हैं महाराज। नकद छोड़ उधार के पीछे मूर्ख दौड़ते हैं। लेकिन अब तो नकद को भी सामने रखकर टुकुर टुकुर ताकना है मित्र। पर तुम तो अभी घिसते नहीं मालूम होते। मैं 8 वर्ष छोटा भी तो हूं महाराज। फिर मैंने एक ब्राह्मणी से ज्यादा ब्याह नहीं किया। ब्याह करने से क्या होता है? इतने ब्याह करने पर तो भावरों में ही आदमी थक कर मर जाए। मेरे घर में एक ही ब्राह्मणी है महाराज, और दुनिया विश्वास कर लेगी कि कवि श्रीहर्ष उस दत्त टुट्टी बुढ़िया पर सती हो रहा है। विश्वास करेगी और कर ही रही है महाराज। मैंने अपने ग्रंथों में अपनी समाधि लगा ब्रह्म साक्षात्कार की बात भी लिख दी है। तुम्हारे माध्यमिक दर्शन में ब्रह्म और उसके साक्षात्कार की भी गुंजाइश है कवि? महाराज वहां क्या क्या गुंजाइश नहीं है। प्रजा की अंधी आंखें मौजूद रहनी चाहिए, उन्हें सबका साक्षात्कार कराया जा सकता है। तो महाराज आपका धर्म पर से विश्वास उठ गया है। इसे मैं नहीं जानता कवि। मुझे मालूम ही नहीं पड़ता किस वक्त विश्वास आता है और किस वक्त चला जाता है। तुम्हारे धर्मात्मा ब्राह्मणों के उपदेशों आचरणों को सुन देखकर मेरे लिए कुछ तय करना मुश्किल है। मैं तो यही जानता हूं कि दान पुण्य देवालय सुगतालय का निर्माण आदि जो कुछ धर्म कहता हो करो, किंतु नकद जीवन को हाथ से न जाने दो। प्रेम और धर्म से चलकर उनकी बात राजकाज पर आई। श्रीहर्ष ने कहा, क्या सचमुच महाराज ने पृथ्वीराज का साथ देने से इनकार कर दिया है? मुझे क्या जरूरत है उसका साथ देने की? उसने खुद तूफान से झगड़ा मोल लिया है, खुद भुगतेगा। मेरी भी सम्मति यही है महाराज। ये चक्रपाणी झूठ मूठ परेशान करता है। उसका काम है चिकित्सा करना, सो उसमें तो कुछ नहीं बन पड़ता। 3 बार बाजीकरण चिकित्सा की, किंतु सब निष्फल, और अब चला है राजकाज में सलाह देने। नहीं महाराज, वो मूर्ख है। व्यर्थ ही युवराज ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। ठीक कहा वैद्यराज। श्रीहर्ष गहड़वारों की जड़ में घुन बनकर लगा है। इसने पिताजी को कामुकंधा बना रखा है। कुमार, मैं 20 वर्ष से कान्य कुब्जेश्वर का राजवैद्य हूं। मेरी औषधियों का कुछ गुण है। गुण सारी दुनिया जानती है वैद्यराज, किंतु महाराज बाजीकरण के संबंध में नाराज हैं।
अति कामुक पुरुष की तरुणाई को कितनी देर तक बढ़ाया जा सकता है कुमार। इसीलिए आहार विहार में संयम करने के लिए लिखा गया है। मैं तो कहता हूं मुझे मल्लग्राम यानी मलाव में बैठ जाने दीजिए, लेकिन उसको भी वे नहीं मानते। किंतु पिता के दोष के कारण हमें न छोड़ जाइए वैद्यराज। गहड़वारों को अब बस आपसे ही आशा है। मुझसे नहीं, कुमार हरिश्चंद्र से। कितना अच्छा हुआ होता यदि गहड़वार वंश में जयचंद की जगह हरिश्चंद्र होते। चंद्रदेव के सिंहासन को हरिश्चंद्र की जरूरत थी। या श्रीहर्ष की जगह वैद्यराज चक्रपाणी जयचंद के नर्म सचिव होते। किंतु वैद्यराज, आपको गहड़वार सूर्य के अस्त होते समय तक हमारे साथ रहना चाहिए। अस्त के साथ अस्त होने के लिए भी मैं तैयार हूं कुमार, पर गहड़वारों का सूर्यास्त नहीं होगा, बल्कि हिंदुओं का सूर्यास्त होगा। हम मल्लगामी ब्राह्मण सिर्फ श्रुवा और प्रोक्षणी के ही धनी नहीं, बल्कि तलवार के भी धनी हैं। इसीलिए हम भी तुर्कों से युद्ध करना चाहते हैं कुमार। और मेरे पिता खुद अपने जामातों को सहायता देने के लिए तैयार नहीं। पृथ्वीराज मेरा अपना बहनोई है वैद्यराज। संयुक्ता का उससे प्रेम था, वो उसके साथ अपनी खुशी से गई। इसमें पिताजी को नाराज होने की क्या जरूरत। पृथ्वीराज वीर है कुमार, इसमें कोई संदेह नहीं वैद्यराज। वीरता के ही कारण वो तुर्क सुल्तान से लोहा ले रहा है, नहीं तो हमारे कान्यकुब्ज राज्य के सामने उसका राज्य है ही कितना। वो सुल्तान को यदि रास्ता भर दे देता तो सुल्तान उसे पुरस्कृत करता। सुल्तान की आंख दिल्ली पर नहीं, कान्यकुब्जे पर है। 600 साल से कन्नौज भारत के सबसे बड़े राज्य पर शासन कर रहा है। किंतु उन्हें समझावे कौन। पिता समझने की ताकत खो बैठे हैं। यदि इस वक्त वो शासनभार युवराज के ही हाथों में दे देते। मुझे एक बार ख्याल आया था वैद्यराज कि पिता को सिंहासन से हटा दूं, किंतु आपकी शिक्षा याद आ गई। 20 वर्षों में आपकी प्रत्येक शिक्षा को मैंने हित कर पाया, इसलिए मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता था। कान्यकुब्ज का सिंहासन जर्जर हो गया है कुमार। जरा सा भी गलत कदम रखने पर सारी इमारत ढह पड़ेगी। ये समय पिता पुत्र के कलह का नहीं है। क्या किया जाए वैद्यराज, हमारे सारे सेनापति तथा सेनानायक कायर और अयोग्य हैं। तरुण सेनानायकों में कुछ योग्य और बहादुर हैं, किंतु उनके रास्तों को बूढ़े रोके हुए हैं। यही हालत मंत्रियों की है, जो चापलूसी करना भर अपना कर्तव्य समझते हैं। रनिवास में अपनी बहन बेटी भेजकर जो पद पाते हैं, उनकी यही हालत होती है। लेकिन बीते की नहीं, हमें आगे की चिंता करनी चाहिए। आज मेरे हाथ में होता तो सारे हिंदू तरुणों को खड्गधारी बना देता। किंतु ये पीढ़ियों का दोष है कुमार, जिसने सिर्फ राजपुत्रों को ही युद्ध की जिम्मेदारी दे रखी है। द्रोण और कृप जैसे ब्राह्मण महाभारत में लड़े थे, किंतु पीछे सिर्फ एक जाति को। मैं समझता हूं ये जात पात भी हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। रुकावट कुमार, ये सबसे बड़ी रुकावट है। पूर्वजों के अच्छे कार्यों का अभिमान दूसरी चीज है, किंतु हिंदुओं को हजारों टुकड़ों में सदा के लिए बांट देना महापाप है। आज इसका फल भोगना पड़ रहा है। काबुल अब हिंदुओं का न रहा, लाहौर गया और अब दिल्ली की बारी है। आज भी यदि हम पिथौरा के साथ मिलकर लड़ सकते। ओह, कितनी कुफ्त है वैद्यराज। एक कुफ्त है, हमारी नाव कुफ्तों के बोझ से डूबी जा रही हैं, किंतु हम मोह के मारे एक चीज को भी फेंक कर नाव को हल्की करना नहीं चाहते। धर्म का अजीर्ण है वैद्यराज, धर्म का क्षय रोग। हमने कितना अत्याचार किया है। हर साल करोड़ों विधवाओं को आग में जलाया है। स्त्री पुरुषों की पशुओं की भांति खरीद बेच की है। देवालयों और बिहारों में सोना चांदी तथा हीरा मोती के ढेर लगाकर म्लेच्छ लुटेरों को निमंत्रण दिया है और शत्रु से मिलकर मुकाबले के समय फूट में पड़े हैं। अपनी इंद्रिय लंपटता के लिए प्रजा की पसीने की कमाई को बेदर्दी से बर्बाद करते हैं। लंपटता नहीं, पागलपन वैद्यराज। अपनी इच्छा की एक सहृदया स्त्री भी काम सुख के लिए पर्याप्त है, और इंद्रिय के पागलपन के लिए 50,000 भी कुछ नहीं। वहां प्रेम हरगिज नहीं हो सकता। मेरे पिता ने जब पिछली संक्रांति के दिन अपने रनिवास की स्त्रियों में से बहुतों को ब्राह्मणों को दान दिया तो वे रोती नहीं थीं, भीतर से बहुत खुश थीं। मेरी भामा ये कह रही थी,
दान लेने वाले ब्राह्मण के घर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सौतने होंगी कुमार। वहां 16 सहस्त्र की भीड़ तो न होगी। और मैं तो इसे भी दास्ता समझता हूं। स्त्री क्या संपत्ति है कि उसका दान दिया जाए? हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम मिलकर तुर्कों का मुकाबला करें। ये तो महाराज के हाथ में है। पाखंडी श्रीहर्ष उनके कान में लगा हुआ है। अष्टमी की रात थी। चांद अभी अभी पूरब के क्षितिज पर उगने लगा था। अभी सारी भूमि को प्रकाशित होने में देर थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें बहुत दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। इस नीरवता में 2 आदमी ऊपर से आकर यमुना की अंगनाई में तेजी से उतर गए। उन्होंने अंगुलियों को मुंह में डाल 3 बार सीटी बजाई। यमुना की परली ओर से एक नाव आती दिखलाई पड़ी। नीरव चलती नदी में धीरे धीरे थापी चलाती एक मझूली नाव किनारे पर आ लगी। दोनों आदमी धीरे से नाव पर कूद गए। भीतर से किसी ने पूछा, सेनानायक माधव? हाँ आचार्य, और आलहण भी मेरे साथ आया है। कुमार कैसे हैं? हाँ, अभी तक तो होश नहीं आया है, किंतु इसके लिए मैंने थोड़ी सी दवा भी दे दी है। कहीं कुमार रणक्षेत्र की ओर लौट पड़ते तो? लेकिन आचार्य, वो आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। सो तो मुझे विश्वास है, किंतु फिर भी ये अच्छा ही है। इससे घाव का दर्द भी कम हो जाएगा। घाव खतरनाक तो नहीं है आचार्य? नहीं सेनानायक, घाव को मैंने सी दिया और रक्तस्राव भी बंद हो गया है। निर्बलता जरूर है, किंतु और कोई डर नहीं। अच्छा बताओ, तुम क्या कराए? महाराज के शव को रनिवास में भेज दिया? हाँ। तो अब राजांतःपुर की स्त्रियां महाराज को लेकर सती होंगी? जिनको होना होगा होंगी। और सेनापति? बूढ़ा सेनापति तो आखिर में मरते वक्त जाग उठा था। कितने ही सेनानायक पांसा पलटते देख भाग चले थे, किंतु उनमें भागने का भी कौशल न था। मुझे आशा नहीं कि उनमें से कोई बचा हो। यही बात यदि 3 वर्ष पहले हुई होती और हरिश्चंद्र हमारे महाराज तथा माधव तुम कान्यकुब्ज के सेनापति हुए होते। लंबी सांस लेकर माधव ने कहा, आचार्य, आपकी एक एक बात आईने की भांति झलकती थी। आपने महाराज को बहुत समझाया कि राय पिथौरा से मिलकर तुर्कों से मुकाबला किया जाए, किंतु सब अरण्य रोदन ही साबित हुआ। अब अफसोस करने से कोई फायदा न होगा। बतलाओ और क्या व्यवस्था की? 500 नावें 50-50 के गिरोह में सैनिकों से भरी अभी आ रही हैं। गागा मोगे सलखू के नायकत्व में मैंने सेनाओं को बांटकर आदेश दिया है कि चंदावर यानी टावा से पूरा भटकर तुर्कों से लड़ें। सीधे कम, छापा मारकर ज्यादा, और परिस्थिति को प्रतिकूल होते देख पूरब की ओर हटते जाएं। कन्नौज के राजप्रासाद? मैंने वहां से जितनी चीजें हटाई जा सकती थीं हटा दी हैं। गंगा में ही बहुत सी नावें 2 दिन पहले ही निकल चुकी हैं। मैंने इसीलिए माधव तुम्हें सेनापति की छाया से बचाया था। उसने अपने से पहले ही तुम्हें मरवा दिया होता। तुमको और कुमार को बचा देखकर मुझे संतोष है। अभी हिंदुओं के लिए कुछ आशा है। कुछ भी हो, अंतिम समय तक हमें अपनी शक्ति में से एक एक रत्ती को सोच समझकर व्यय करना होगा। दूसरी नावें आती मालूम होती हैं आचार्य। सेनानायक आलहण, उनके आते ही सब नावों को यहां से चलने का आदेश कर देना। बहुत अच्छा आचार्य, आलहण ने नम्र स्वर में कहा। अच्छा चलो माधव, नीचे कोठरी में चलो, किंतु वहां अंधेरा है। मैंने जानबूझकर वहां से दीपक बुझा दिए। कुछ आगे बढ़कर, जरा ठहरो राधे। बाबा, एक तरुण स्त्री कंठ से आवाज आई। चकमक से दीपक जलाओ। लोहा यत्न से रखा है ना? अच्छा। फिर माधव की ओर फिरकर वे बोले, भाई, कोई वैद्यराज कहे, कोई आचार्य, कोई बाबा, ये सब याद रखना मेरे लिए मुश्किल होगा। तुम सब मेरे बचपन के नाम चक्कू से मुझे पुकारा करो। नहीं, स्त्रियों की आदत बदलनी मुश्किल है, इसलिए हम सब आपको बाबा चक्रपाणी पांडे की जगह बाबा कहेंगे। अच्छा चलो। दीपक जल गया। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। नाव का 2/3 भाग पटा हुआ था, जिसके नीचे एक से पीछे 1-2 छोटी कोठरियां थीं। एक और नाव में खाली जगह थी। दोनों एक कोठरी के भीतर घुसे। वहां दीपक की पीली रोशनी में एक चारपाई दिखलाई पड़ती थी, जिसके ऊपर कंठ तक सफेद दुशाले से ढका कोई सो रहा था।
चारपाई की बगल में रखी एक मछिया से कोई तन्वी उठी। चक्रपाणी ने कहा, भामा, कुमार हिले डुले तो नहीं? नहीं बाबा, उनका श्वास वैसे ही एकसा चल रहा है। घबरा तो नहीं रही हो बेटी? चक्रपाणी की छत्र छाया में घबराना? कहीं गहड़वार वंश ने पहले पहचाना होता अपने गुरु द्रोण को। ये हमारे सेनापति परम सहायक महाराजाधिराज हरिश्चंद्र के सेनापति माधव आ गए। महादेवी भामा, आपका सेवक माधव सेवा में उपस्थित है, कह माधव ने अभिवादन किया। मैं अपने माधव से अपरिचित नहीं हूं। कुमार के साथ पांसु क्रीड़ा करने वाले क्या कभी मुझे भूल सकते हैं? और जिसकी भुजाएं भामा घेड़वार वंश की धूली लुंठित लक्ष्मी को फिर से उठा लाने के लिए शक्ति रखती हैं। बाबा, तुम्हारे मुंह से भामा कहलाना कितना प्रिय लगता है। पिता याद आते होंगे पुत्री? नहीं बाबा, हमें राजकुल में दूसरी ही हवा बहानी होगी। ओह, कितनी बनावट, कितना ढोंग है यहाँ। हमें मनुष्य में सीधा सादा संबंध स्थापित करना चाहिए। पुराने राजकुल को पिता यानी श्वसुर भट्टारक के साथ जाने देना चाहिए। गया पुत्री, वो तो बहुत देर से गया। क्या तुमने कुमार के अंतःपुर को देखा है? आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए भामा ने कहा, बाबा, आपने हमें फिर मनुष्य बना दिया। नहीं पुत्री, यदि कुमार हरिश्चंद्र की जगह कोई दूसरा होता तो मैं सिर्फ पानी पीटता रहता। ये सब कुछ कुमार हरिश्चंद्र। बाबा, सबने कुमार की अधखुली आंखों को देखा। भामा उनके पास दौड़ गई और बोली, मेरे चंद्र, राहु के मुंह से निकले चंद्र। हां मेरी भामा, लेकिन मैं तो अभी बाबा की आवाज सुन रहा था। बाबा? वो बाबा नहीं जिसने गहड़वारों के सूर्य को डुबाया, इस बाबा को जिसे तुम बाबा कहती हो और जिसे मैं भी बाबा कहूंगा। चक्रपाणी ने दीपक से कुमार के पीले तरुण चेहरे को देख ललाट पर हाथ फेरते हुए कहा, कुमार, तबीयत कैसी है? तबीयत ऐसी है, मालूम होता है जैसे मैं युद्ध क्षेत्र से घायल होकर नहीं लौटा हूं। घाव बुरा था कुमार? होगा, किंतु मेरा पीयूष पाणी बाबा जो पास था। थोड़ा कम बोलो कुमार। हरिश्चंद्र के लिए बाबा चक्रपाणी के मुंह से निकला एक एक अक्षर ब्रह्म वाक्य है, लेकिन ऐसा हरिश्चंद्र चक्रपाणी के किसी काम का न होगा। बाबा, ये हरिश्चंद्र की श्रद्धा की बात है, और जहां मेधा की बात है वहां हरिश्चंद्र ब्रह्मा के वाक्य को भी बिना कसौटी पर कसे नहीं मान सकता। कुमार, तुम्हें पाकर गहड़वार वंश नहीं, हिंदू देश धन्य है। बाबा चक्रपाणी को पाकर जरा पानी। भामा ने तुरंत गिलास में पानी भरकर दिया। बाबा ने नाव को चलते जानकर कहा, हम बनारस चल रहे हैं कुमार, द्वितीय राजधानी को। सेनापति माधव ने सेना के लिए आदेश दे दिया है। सेना इधर तुर्कों को रोकेगी, उधर हम बनारस में गहड़वार राजलक्ष्मी के सैनिक तैयार करेंगे। नहीं बाबा, जैसा आप दूसरे समय कहा करते थे, उसी हिंदू राजलक्ष्मी को लौटाने की तैयारी करें। अब ये लौटी राजलक्ष्मी हिंदू राजलक्ष्मी होगी। इसे हिंदू भुजबल से जीत कर लौटाना होगा, चांडाल और ब्राह्मण का भेद मिटाकर। हाँ मेरे गुरु द्रोण। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन के लिखे कथा संग्रह वोल्गा से गंगा की 14वीं कहानी चक्रपाणी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।